हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, आइए हम उनसे जानते हैं इस बार 2024 इलेक्शन में आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं और क्यों? मैं ऑफ कोर्स मोदी जी को देखना चाहता हूँ बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। चाइना, पाकिस्तान और एससीओ समिट में जिस तरह मोदी जी ने दहाड़ रखी है, उस हिसाब से मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री देखूंगा। अब सर, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि योगी जी हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारे देश का कल्याण हो। और जो जितने तत्व हैं हमारे आसपास नेबर कंट्री हैं, वो हमारे सामने झुकें, सबसे पहली बात, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत लूटा है। ब्रिटिश सरकार ने बहुत लूटा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत लूटा है हमें। और आज अगर देखा जाए, हिंदुस्तान 5वीं पैड़ियों पे आ गया है इकनॉमी में, और हो सकता है हम नंबर की कंट्री की वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी होंगे। तो मैं ऑफकोर्स मोदी जी को देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जनता भी मोदी जी को ही वोट करे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। राहुल गांधी क्या करेंगे देश के, जिनको देश का भविष्य नहीं पता, देश का इतिहास ही नहीं पता। जिस इंसान ने आरएसएस से अपने बावजूद अपना सब कुछ खड़ा किया है देश को, आरएसएस हुआ, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश का भविष्य सेट किया है, मैं चाहता हूँ ऐसा ही कोई इंसान हो जिसको इतिहास भी पता हो। ये नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मोदी जी उनमें नहीं है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जिस तरह से हमारे देश में अटैक करता है, बॉर्डर्स पर अटैक करता है, और आप देखिए आज के देश में आर्मी हमारी कितनी बुलंद हो चुकी है और हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि उनकी सरकार आए। ऑब्वियस कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, इसमें कोई दो राय ही नहीं है पूछने के। विपक्ष एकजुट हो गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष इसलिए एकजुट हो रहा है क्योंकि ईडी, सीबीआई उनके सारे दस्तावेज खोल रही है। उन्होंने जितने घोटाले किए हैं, उन्होंने जो भी कुछ किया है, उस हिसाब से विपक्ष डरेगा। और विपक्ष के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन है, कोई एक इंसान है जो खड़ा कर सके? क्या नीतीश कुमार आके प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आंसर इज़ नो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो एक बेस्ट सीएम नहीं रह चुके। वो कभी एनडीए में जाते हैं, कभी वो यूपीए सरकार में जाते हैं। उनका ये दल बदल जो रूप है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पास एक फर्म अप्रोच होनी चाहिए, विज़न होना चाहिए कंट्री के लिए। क्या विज़न है हमारे लिए? हमारे लिए कि हम गरीबी से ऊपर आए और हम उन देशों को दिखाएं कि हम गरीबी से ऊपर हैं। हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा डिजिटल कितना आगे जा रहा है। आप देखिए हर बंदे के पास पेटीएम है। क्यों है? आज मोदी जी जब कोरोना काल में कुछ नहीं था तो पेटीएम यूज़ कर रहा है हर बंदे पर। मैं कैश कैरी करके नहीं चलता हूँ। अभी भी मैंने कुछ खाया तो मैंने पेटीएम से पे किया। क्यों? बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, और मैं उससे खुश हूँ। टैक्स आजकल बिल्कुल इनकम टैक्स से कोई बच नहीं पा रहा है, सबको नोटिस आ रहे हैं। अगर कोई दलाली कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं मानता हूँ 2 पहलू ऐसे जो थोड़े से गलत साबित हुए। जीएसटी, जिससे महंगाई थोड़ी ऊपर आ गई है, जो मैं जानता हूँ जनता थोड़ा झेल रही है। जी बिल्कुल, महंगाई पे आप चर्चा की। मोनेटाइजेशन जो था वो थोड़ा सा गलत स्टेप हुआ, और उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई गवर्नमेंट इज ऑल ओके। कुछ हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार जैन। जी बताइए। भैया की बात से मैं सहमत हूँ। भैया की बात से आप सहमत हैं? अच्छा, इतनी महंगाई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हर साल आती है, कोई नहीं रोक सकता महंगाई। देश विदेश की यात्रा करें, आप कनाडा जाएं, आप यूएई जाएं। मैं बाहर बहुत घूमता हूँ, मैं अक्सर कर बाहर बहुत घूमता हूँ, और मुझे परपक्ष है। अब आप पाकिस्तान में जाइए, 250 किलो रुपये आटा मिल रहा है। क्या देश की जनता कर रही है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इतनी क्या बोल सकते हैं, नाकाम है, इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको IMF से लोन लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं। भिखारी हो चुकी एक तरह से। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी भिखारी है वो सारे। और हम हिंदुस्तान कम से कम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम खा रहे हैं। चलो 45 रुपये का आटा है, कम से कम हम सेफ हैं। सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ध्यान रखिए, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। देश विदेश में आप कहीं जाइए, हिंदुस्तान का एक अब अलग से आप देख सकते हैं गर्व है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। पहली बात तो बिकॉज जब मैं जाता हूँ बाहर तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ एज एन इंडियन। बाकी बात की चीज़ें, रिलीजन, कास्ट, वो सब बात की बात आती है, वो आप नहीं उस चीज़ में बिलीव करेंगे। लेकिन पहले चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, फर्स्ट इंडियन rather than other parts. So for me, Modi government is best, and I'm not saying best, but it is doing best because in terms of national security. अगर आज मैं खड़ा हूँ इस जगह तो मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। वो हमारी कंट्री में पनाह ले रहे हैं बिकॉज उनके पास भुखमरी है। वो भुखमरी से मर रहे हैं, वो हमारी कंट्री में घुस रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बट मोदी जी इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो होना चाहिए। फर्स्ट लेयर डिफेंस कंट्री का। अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप महंगाई की बात करें और आप किसी भी चीज़ की बात करें, रोज़गार की भी बात करें, रोज़गार की अगर आप बात करेंगे तो रोज़गार के लिए अब देखिए इंडस्ट्री का आना स्टार्ट हुआ है। HP ने अभी अनाउंस किया है कि वो अब गुड़गांव में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे।
सेमीकंडक्टर के लिए मोदी जी बाइडन से मिलने गए, सेमीकंडक्टर हम नहीं बनाते। आज आप देखिए टीवी में कुछ भी खराब जाता है, आपका फॉल्ट आ जाता है, आप कहाँ जाते हैं? लोकल शॉप पे जाते हैं, बोलते ठीक है सर टीवी का बोर्ड खराब है, हमें बोर्ड पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। जब ये चीज़ आपके अंदर हिंदुस्तान में आ जाएगी, आपको बोर्ड रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, आपका पूरा प्रोडक्शन में जाके आप उसको रिपेयर करा सकते हैं, चीपर कॉस्ट में आप चीज़ें ले सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ, और कोई मेरे पास और कोई ज़्यादा शब्द नहीं है। आई थिंक मैं महंगाई, मैं भी सर नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट नौकरी नहीं करता हूँ। हाँ मानता हूँ रोज़गार एक समस्या है, बट रोज़गार को डील करने के लिए वो काम कर रहे हैं। हमें विश्वास करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट पे, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे, कि वो एक ऐसा मॉडल बनाएंगे। ऑफकोर्स कंपटीशन होना चाहिए, केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग केजरीवाल बुरा है, बट उनके जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो अच्छी नहीं है। आप देखिए सरदारों को उन्होंने कितना इन्फ्लुएंस किया वहाँ पे पंजाब में, अगर आप देख सकते हैं कितना मतलब डिस्टर्बेंस है वहाँ पे। ठीक है महंगाई, आप एक बताइए, आप रिपोर्टर हैं, आप महंगाई ज़्यादा पसंद करेंगे या आपकी बहन माँ सिक्योरिटी ज़्यादा पसंद करेंगे, सेफ्टी पसंद करेंगे? ऑब्वियसली सेफ्टी। तो सेफ्टी इज़ फर्स्ट फॉर मी, द सेफ्टी इज़ फर्स्ट। अगर मैं रोड पे निकल रहा हूँ, 2 लोग गूंज मुझे गोली मार देते हैं, तो क्या फ़ायदा? मेरी ना ज़िंदगी रहेगी ना कुछ रहेगा। तो मैं क्या करूँगा महंगाई का, क्या करूँ? मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे माँ बाप रोते रहेंगे कि बेटा चला गया मेरा। तो पहले उस दिशा में सोचिए, उसको कारगर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता उस चीज़ को आगे ले जाए। और मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी, आरएसएस या हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो, ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम सब साथ मिलकर रहें और सारे धर्म को हम रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। इटावा सिस्टम सबसे अच्छा है, हम सारे धर्म एक साथ काम करते हैं, कोई आप देखिए डाइवर्सिटी है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। योगी जी इस चीज़ को अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।